दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 29 अगस्त 2022 और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज चुके हैं और मैं अभी आ चुका हूँ ग्वाल पहाड़ी सेक्टर 60 मतलब विस्टेरिया क्लब स्टेडियम है ग्वाल पहाड़ी पे। यहाँ पर स्टेडियम बने होते हैं, काफ़ी गांव के अंदर है। तो यहाँ पर मैं राइड लेकर आया था। तो राइड के साथ राइडर कोई नहीं था, सिर्फ उनका सामान था। और पिकअप जो मैंने लिया था कश्मीरी गेट से लिया था दोस्तों, मेरे पास आ गया था। 44 किलोमीटर की ट्रिप थी। तो उनको बस एक पैकेट देना था जिसमें टी शर्ट काफ़ी सारी थी, 50-60 टी शर्टें, पता नहीं 50-60 थी और उसके ऊपर होगी एक पूरा मतलब कट्टा था। तो वो रख के मैं ले आया। तो ऐसी लंबी ट्रिपें भी आती हैं तो हमें लेनी पड़ती हैं दोस्तों, क्योंकि अब आपको तो पता है ऊबर में कुछ भी सामान दे देते हैं बंदे। पर हाँ, सामान पूरा चेक करके मैं लेकर आया। भाई फर्स्ट प्रायोरिटी है भैया, चेक करा दो, इसका बिल दिखा दो। तो बिल और वो दोनों ही थे मतलब मेरे पास। तो इसकी वजह से और बंदे का नंबर मैंने ले लिया था जिसके बाद ड्रॉप करना है। तो और सबसे पहले दोस्तों आपके पास भी अगर ऐसा कोई आ जाए तो सामान को बिगड़ चेक किए हो आप कभी मत लेना, क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है। बाद में रिस्पॉन्सिबल आप होगे क्योंकि आप ही लेकर आ रहे हो। क्योंकि बहुत से बंदे कुछ भी मतलब दे देते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो कुछ गैर कानूनी भी हो सकती है, कुछ वैसी भी हो सकती है। तो अपने सामने अपने चेक कराओ, चाहे बॉक्स सील हो या कैसे। भैया इसका बिल दिखा दो, बिल होगा तो मैं उससे कहीं भी लेके चला जाऊंगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने उनसे जो थे भाई कश्मीरी गेट में मिले थे, उन्होंने दिखाया बिल और बकायदा मेरे को नंबर दिया भाई का। तो नंबर मैंने लिया उनका, तो उसको लेकर फिर मैं अभी आया हूँ। और कम से कम 1.5 घंटे इस ट्रिप में लग गया है क्योंकि ट्रैफिक बहुत था और गुड़गांव आते वक्त बारिश भी बहुत हो रही थी। आपको दिखा देता हूँ, साइड में देख सकते हैं, ये एम्बियंस मॉल की तरफ का है और ये पूरी बारिश हो रही है झमाझम। और दिल्ली में नहीं हो रही है हालांकि। जैसे ही आप महिपालपुर का फ्लाईओवर क्रॉस करते ही आप नेक्स्ट जो रंगपुरी वाला फ्लाईओवर है उसके ऊपर आप चढ़ोगे, चढ़ते ही आपका बारिश स्टार्ट हुई। तो आई थिंक आज गुड़गांव में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। और खासकर ये जो सिकंदरपुर वाला अंडरपास जो गोल्फ कोर्स के लिए जा रहा है वहाँ पर थोड़ा सा मुझे जाम दिखाई दिया, मतलब 25 मिनट स्लो चल रहा था इस टाइम। तो मैंने फिर वहाँ से जो एम्बियंस मॉल के पीछे की तरफ से रैपिड मेट्रो वाला वो है वहाँ से निकाली गाड़ी, वहाँ से लेके मैं फटाफट आ गया। तो मेरे मतलब आधा घंटा मैंने बचा लिया यहाँ पर। तो अभी जस्ट ड्रॉप किया है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में तो आपको बताया था मैं लेट निकलूँगा, तो लेट इतना हो गया था कि 2 बजे आज काम स्टार्ट किया है। तो काफ़ी लेट आज काम स्टार्ट किया है, तो लेट काम स्टार्ट किया है तो लेट ही सारी चीज़ें हुई है। काम भी आज कम है, मतलब जिस हिसाब से आपने लेट स्टार्ट किया तो उस हिसाब से आपको काम मिलता है। तो पहली ट्रिप मेरे को दोस्तों मिली थी आपका ये पहली ट्रिप मेरे को मिली थी दिल्ली कैंट की। दिल्ली कैंट से फिर मुझे मिल गई अलकनंदा तारा अपार्टमेंट, तो वहाँ पर ड्रॉप किया। वहाँ से फिर तीसरी ट्रिप चांदनी चौक पे मैंने लाल किले के पास छोड़ दिया था। हालांकि वहाँ से ट्रिपें आ रही थी काफ़ी, पर दिक्कत इतनी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, आपको तो पता ही है। वहाँ पर ट्रिपें आती है, कोई अपोजिट साइड खड़ा होता है। 2 बार मेरे पास द्वारका सेक्टर 21 की ट्रिप आई, दोनों बार बंदी के नंबर नहीं मिल रहा, नेट कॉलिंग कर रहे हैं तो उसके सिग्नल नहीं आ रहे, दोनों बार उसने कैंसिल कर दी। तो सेक्टर 21 की ट्रिप थी, अपोजिट साइड पे खड़ी थी। जहाँ मैं लाल किले वाली साइड पे खड़ा था वो दिगंबर जैन मंदिर की तरफ खड़ी थी। तो बात हो रही तो राइड मिल जाती, तो राइड मिलती तो और अर्निंग अच्छी खासी हो जाती। पर उससे छोड़ के फिर मैं वहाँ से निकला, मैंने कहा यहाँ तो फिर फंसने के अलावा और कुछ नहीं है। तो वहाँ से फिर मैं सीधा कश्मीरी गेट आ गया। कश्मीरी गेट में दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कश्मीरी गेट के ही बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मतलब हम लोगों का एक तो काम बहुत ज़्यादा ख़त्म ही हो रखा है, मतलब एक तरीके से कम हो रखा है। ऊपर से कश्मीरी गेट साइड में आपको पता है कि हमारे पास बुकिंग पहले हॉटस्पॉट हुआ करता था कश्मीरी गेट, ठीक है, एक टाइम में। और अभी क्या हाल है कि अभी ये हाल है कि गाड़ियाँ लाइन से खड़ी रहती है। अब हर बंदा ड्राइवर होता है, उम्मीद करता है कि बस पंजाब साइड से आ रही है, हिमाचल से आ रही है, जो कुल्लू मनाली से आ रही है, जो बंदे आएंगे तो वो तुरंत बुक कर देते हैं। तो इसी बेस में हम लोग साइड में लगा के अपोजिट साइड या दूसरी साइड लगा के खड़े हो जाते हैं। अब दोस्तों जो हमारा दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग है उनमें जो 5 नंबर वाले जिन्हें हम बोलते हैं, उन्होंने इतना परेशान किया हुआ है ड्राइवरों को। एक तो जब से लाइन का सिंगल लाइन का बस का सिस्टम चला है तो इतने चालान हो रहे हैं दुनिया भर के। मैं खुद आज कश्मीरी गेट में मैंने अपनी आंखों से देखा दोस्तों, कम से कम 6-7 गाड़ियाँ जिसमें 1RT है, 1Z है, हरियाणा नंबर है, यूपी नंबर है,
6-7 गाड़ियों के ड्राइवर भाइयों को पकड़ा हुआ था, जहां पर आप जैसे ही हनुमान मंदिर का जो फ्लाईओवर से उतरते ही जब आप एंट्री से पहले जो कश्मीरी गेट से आप लगा देते हो लाइन से गाड़ी, वहीं पर सारी लाइन से एकदम से 5 नंबर वाले आए, 5-6 बंदे उतरे फटाफट गाड़ी से और तुरंत सारी गाड़ियों को पकड़ लिया। अब उनकी कितने रुपए का चालान हुआ है, 10-10, 15-15 हज़ार का मेरे ख्याल से चालान किया होगा। नहीं किया होगा तो कम से कम 2-2, 3-3 हज़ार रुपये उन ड्राइवर भाइयों से लिए गए होंगे दोस्तों। अब आप सोचो, एक तो पहले ही इतनी महंगाई की मार हम लोग झेल रहे हैं, सीएनजी इतनी महंगी हो गई है, बचत कुछ होती नहीं है, ठीक है, काम ऊपर से डाउन पड़ा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। कंपटीशन में इन ड्राइवर ने बिजनेस खा रखा है, बाइक वालों ने बिजनेस खा रखा है, ब्लू स्मार्ट टैक्सी ने बिजनेस खा रखा है, ऊपर से ओला उबर में बुकिंग्स आना कम हो गई है। बुकिंग कम आने का रीज़न मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया कि ये इन ड्राइवर बाइक और ब्लू स्मार्ट टैक्सी वालों ने पूरा का पूरा बिजनेस हमारा चौपट कर रखा है। ऊपर से अब ज़्यादातर ये परेशान हमें ये कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले, मतलब कहीं भी अगर आप ये देखिए, हमें कहीं किसी को ड्रॉप करना है तो हमें लेफ्ट साइड में ही तो उतारना पड़ेगा, बस की लाइन में ही तो उतारना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या स्पेशल बनाया हुआ है? आप लोगों तो फटाफट गाड़ी आगे लगा देते हो। हमारे अब सपोज कश्मीरी गेट से बुकिंग आ रही है तो बंदा कैसे उठाएगा? राइट साइड में जहाँ पर ड्रॉप करते हैं वहाँ ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं, ठीक है, वहाँ अब ये है कि सिस्टम इन्होंने कर दिया है, हर 10 मिनट में एक 5 नंबर की गाड़ी आपको दिखाई देगी कश्मीरी गेट पे दिन के टाइम में। रात का कह नहीं सकता, रात का अगर आपको पता हो दोस्तों तो रात का मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके। और आज जो मैंने सिचुएशन देखी, 7-8 गाड़ियों को दोस्तों रोका गया है और उनके जबरन चालान किए गए हैं। अब एक बंदे की क्या गलती है ड्राइवर भाई की, अगर उसके पास बुकिंग नहीं आ रही है तो वो आराम से साइड में लगा के गाड़ी तो वो करेगा, कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रही, ट्रैफिक अपना स्मूथली चल रहा है। तो अगर हम लोग नहीं होंगे तो फिर पैसेंजर को आने वाले टाइम में दिक्कत होगी, पैसेंजर को कैब नहीं मिलेगी। पर वही है ना कि जो ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट है या किसी का भी ट्रांसपोर्ट ले लो, खासकर अभी तो प्रॉब्लम दिल्ली में ही ज़्यादा हो रही है कि जब से ये बस लैंड की सिचुएशन आई है, इसमें हर जगह मतलब कहीं भी आप खड़ी कर लो तो इतना केयरफुली होके चलानी पड़ती है गाड़ी दोस्तों। तो मैं भी जब पिकअप ले रहा था, मैं भी डरते डरते इधर उधर बार बार देख रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने देखा था पीछे हो रहा है। तो मेरा भी जो राइडर की बुकिंग आई थी, अब उसने किसी और के लिए करी थी, वो बंदा कट्टा लेके अपने आ रहा था, तो मैंने जहाँ से गाड़ियाँ एग्जिट होती है वहाँ लगा दी थी। तो 2-3 मिनट में देखा, फिर मेरे को दिख गई थी पीछे से गाड़ी आ रही है 5 नंबर वालों की, तो मैंने तुरंत आगे भगाई। तो आगे करके जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे मैंने लगाई और वो 5 नंबर की गाड़ी लेफ्ट से होके निकल गई। तो उस बंदे को मैंने आगे बुलाया, वो कहता है यार मेरे पास इतना हैवी सामान है। मैंने कहा देख भाई, आपको आना पड़ेगा, आ सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं आ सकता, पीछे पुलिस लगी है, मेरा चालान हो गया तो 15-20 हज़ार रुपये मुझे पे करने पड़ जाएंगे आपके एक उसके। मैंने कहा आप आ रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आई विल कैंसिल बुकिंग। तो मैंने उसको बोला, फिर वो बंदा समझा, फिर आया, आके उसने मतलब यही बोला कि ये ड्रॉप करना है। तो मैंने कहा चलो, फटाफट वहाँ से निकला मैं। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी भाई कश्मीरी गेट साइड जाए प्लीज़ बी केयरफुल, और मतलब चाहे नाइट में हो, नाइट में भी ध्यान रखो। 5 नंबर वाले इतने परेशान कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर ऑटो वालों को तो कुछ नहीं कहते, ऑटो वाले अपने सवारी भर के जा रहे हैं, पर टैक्सी वालों की रेड मार रखी है। तो अब बताओ 7-8 बंदे को जिनको पकड़ा होगा, अब उन बेचारों के किस मजबूरी में होंगे। एक तो मजबूरी कुछ नहीं सुनते, इनसे कुछ बहस करो तो सीधा गाड़ी सीज, जाओ इम्पाउंड, ऐसे करके मतलब ये करते हैं। और कम से कम मेरे हिसाब से तो 1000 या 2000 से कम तो ये लेते नहीं होंगे। दोस्तों आप लोगों से के साथ हुआ है तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि कितना ये पैसा लेते हैं इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट चालान करते होंगे तो चालान का तो आपको पता ही, ये मोटा ही काट देते होंगे 10 से 15 हज़ार का या जो भी है, और कम से कम ये लोग कितना लेते हैं। तो इनकी देखो डेली की सूखी बचत कितनी है, नौकरी अलग कर रहे हैं सरकारी और ऐसी कमाइयाँ अलग कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि हर दिल्ली में हर इलाके में मतलब परेशानी हो रही है, काफ़ी ड्राइवर भाई परेशान है। जहाँ देखो 5 नंबर की गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, तो सवारी ली कहाँ से जाए, सवारी को ड्रॉप कहाँ किया जाए, तो हम लोगों की कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो ये मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। एक तो बंदा पहले से ही परेशान हो जाता है, ऊपर से
ये लोग परेशान करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों को जागरूक करूं और आप लोगों को अवेयर करूं इस बारे में कि जो भी भाई मेरा जा रहा है दिन के टाइम में, अगर उस तरफ आप रहते हो तो केयरफुली होकर अपनी गाड़ी खड़ी करो। ऐसा ना हो कि आपके जस्ट बगल में दिल्ली ट्रांसपोर्ट की जो 5 नंबर की गाड़ी है वो आरटीओ वाली गाड़ी आपका भी चालान कर दे। और मैं नहीं चाहता कि जैसे आज उन भाइयों का हुआ है तो आपका भी कोई चालान हो। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर हूँ गुड़गांव में, तो मेरा काम जो है आपको दिखा देता हूँ। मैं इस ब्लॉग को यहाँ ही एंड कर दूंगा क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है। तो अब मैं लोकेशन लगाऊंगा घर की, तो कब पहुँचूंगा फिर ब्लॉग कब एंड करूँगा। तो इस वजह से मैं अभी घर जाते वक्त की जो भी अर्निंग होगी मैं आपको कल की ब्लॉग में बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं 1286 रुपये का आज का काम है मेरा, जिसमें से 100 रुपये का स्टेट टैक्स मुझे मिल जाएगा। 1386 एक राउंड फिगर आप 1400 रुपये मान सकते हैं। 1400 में काम समझ लो 1300 का ही हुआ है। टोल को आप हटा देते हैं। तो अभी मेरे पास CNG 2 पॉइंट है और गाड़ी चल चुकी है 122 किलोमीटर। सुबह मैंने CNG डलवाई थी कम से कम 450 रुपये की, जिसमें मेरे पास 150 रुपये की पहले की थी। तो टोटल CNG 600 रुपये की थी। तो अभी एक सेकंड, अभी मेरे पास नहीं सर, अभी मैं नहीं जा सकता, मेरे पास राइड का बुक वो कर रहा हूँ। तो वो वहाँ आगे कर लेना दोस्त, रेड लाइट के पीछे। क्या चीज़? भीग जाऊंगा मतलब थोड़ा सा। नहीं मैं काम हो ना, मैं तो बारिश हो रही है। एक गार्ड भाई साहब आगे थे, कह रहे यार मुझे आगे छोड़ दो। मैंने कहा मैं तो अपनी राइड का वेट कर रहा हूँ। वो जैसे ग्वालपाड़ी पे खड़े नहीं रहते बंदे, तो उन्हें लगा कि मैं कहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं जाना भैया, मैं तो ट्रिप लेके ही जाऊँगा। तो दोस्तों 1300 रुपये का काम है। 1300 में CNG बची हुई है मेरे पास, ये लगा लो 150 या 200 रुपये तक की है। 400 की खर्च हो चुकी है। तो अभी का काम ये लगा लो 400 रुपये आप हटा दो, सीधा नेट इनकम 900 रुपये की आज की है। कम इसलिए है क्योंकि लेट निकला था, तो 2 बजे निकला था आपका। 2 से 3 4 5 6 7 8, तो 6 घंटे में, मतलब आप ये समझ सकते हो 6 घंटे में आपके पास 1300 रुपये का काम हुआ है। तो नेट अर्निंग आज की 900 रुपये की है। तो दोस्तों बातें होती रहेगी, मैं भी अब यहाँ से निकलता हूँ वरना घर पहुँचने में काफ़ी लेट हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स करना, और कमेंट्स करके बताना ज़रूर दोस्तों कि आरटीओ वाले कितने पैसे लेते हैं और कितना चालान करता है। और किसी भाई का हुआ है कश्मीरी गेट पे स्पेशली, तो बताना ज़रूर दोस्तों क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो उन भाइयों के पास पहुंच जाएगी और काफ़ी भाइयों को मतलब अवेयर हो जाएंगे, उनको पता लग जाएगा मेरी वीडियो के थ्रू कि हाँ यहाँ पर दिक्कत हो रही है। ड्राइवर भाइयों के साथ चालान भी हो रहे हैं काफ़ी। तो जब भी पिकअप लो कहीं से भी दोस्तों आगे पीछे देखकर और बहुत ही ध्यान से ले, क्योंकि आपका चालान हो जाएगा। इतने कमाई नहीं होती जितना चालान हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। टिल देन बाय।